नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें। अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें। कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। डीएफसीसी फ्रंट कॉरिडोर रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 44 डिब्बे उतरे पटरी से नीचे। मालगाड़ी के पलटने से करीब आधा दर्जन लोगों के मालगाड़ी के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मालगाड़ी के पलटने से सचिन नामक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 25 फुट ऊपर से मालगाड़ी के 44 डिब्बे हुए हैं डिरेल। दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर। एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह के मुताबिक वहां पर आसपास बकरी चराने वाले बच्चों में से एक बच्चे की हुई है मौत, जबकि 3 लोग हुए हैं गंभीर रूप से घायल। आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट होने पर बताई जाएगी। जनपद इटावा की वैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहला गांव के पास की ये घटना है। जनपद इटावा में वैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहला गांव के पास आज एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जिसमें एक मालगाड़ी जो कि दिल्ली से कानपुर जा रही थी वह डीएफसीसी फ्रंट कॉरिडोर पर 25 फुट ऊपर से पलट गई, जिससे मालगाड़ी के 44 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। इस भयावह हादसे में बकरी चलाने वाले सचिन नाम के एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अभी तक किसी अन्य के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस द्वारा तीनों घायलों को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में चिकित्सा हेतु भेज दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों द्वारा अभी तक अपने बच्चे की गुम होने की बात नहीं कही गई। हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं अब किसी भी अप्रिय घटना का पता ना चले और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी दुरुस्त करने का कार्य जारी है। जल्द से जल्द दुरुस्ती का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी 1 माह पूर्व भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें मालगाड़ी के लगभग 1 दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसके बाद फिर अभी 1 माह बाद आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी का हादसा हुआ है। इसको देखकर यह लगता है कि मानो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम करने वाली कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता का कतई ध्यान नहीं रखा गया है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम घास ले रहे थे तो घास लेते में हमने देखी ट्रेन, हमने लला बजा हमने ट्रेन आ रही बड़ी तेज, हमने इतनी कई तले ट्रेन झप सुबह ककड़ैया आती सो भैया फेंक के गिरी जाए मेरे ऊपर। सो लोड़न के मारे हम भैया लला हम वहीं नाली में गिरे भरे आए के दब गए। हमें इतो हाथ मेरे दब गो ककड़न में गिट्टन में दबो माओ अज्जा गिट्टी लग गई मेरे बस। अभी 2 बच्चे और हैं, बच्चे ही बच्चे आते हैं। अब बच्चा पता नहीं लला इसके अंदर है 2 बच्चे और हैं अभी हैं। एक खत्म हो गया है, 2 बच्चे और हैं, 2 बच्चे घायल है, एक महिला जी घायल है, 2 बच्चे उसके अंदर हैं। खोज की जारी को मिले है, जो मिल रहा है वो ले आ रहा है। नाम बता दे मेरे अपने आप ढूंढ रहे हैं, वो मिल रहा है तो जा रहे हैं। वो का नाम है को राकेश भैया बता दे मेरे ही है। हां वो कहाँ से मेरे ही है, सचिन खत्म हो गया, लाल है वो मेरे ही बच रहा है। अब तक इसमें करीब 5:15 साढ़े 5 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नया ट्रैक डीएफसीसी बना हुआ है इस पे एक मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो प्राथमिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है इसमें क्योंकि डिरेलमेंट के बाद कुछ डिब्बे नीचे गिरे हैं, जिसमें आसपास के बच्चे यहाँ बकरी चराते थे, उसमें एक बच्चा हताहत हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जो रेलवे के अधीनस्थ स्टाफ है जो यहाँ पे पहुँच चुका है, उनके द्वारा बताया गया है कि 58 बोगी इस मालगाड़ी में थी, जिसमें 14 बोगी सुरक्षित हैं, 7 आगे की 7 पीछे की, और करीब 44 बोगी डिरेलमेंट हुआ है। बाकी बचाव कार्य चल रहे हैं।
और रेलवे के अधिकारी भी अपनी टीम लेके आ रहे हैं, उनका पूरी रेस्क्यू टीम आ रही है और ये जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेगा निरंतर ये काम चलेगा। परिजनों का कहना है कि बच्चों की संख्या और हो सकती है, तो इस तरह का अभी तक किसी भी परिजन ने आके ये नहीं बताया कि उसका बच्चा गायब है। हम भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि और एक दो बच्चा हो, ये तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तक आसपास के गांव के हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि कोई और बच्चा गायब है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं और ऊपर वाले से ये हमारी प्रार्थना भी है कि इससे ज़्यादा और कुछ ना हो, यही मान के अभी चल रहे हैं। बाकी अगर क्योंकि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्लियर होगा, स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।